हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये न्यूमेरिकल वाला वीडियो। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 62 है, क्वेश्चन नंबर 62, उसमें हम देख सकते हैं कि हमें एक डायग्राम दी गई है और ये डायग्राम है कुछ इस तरह से। ये कैपेसिटर है, फिर से एक कैपेसिटर है और फिर से एक कैपेसिटर है और यहाँ पे एक कैपेसिटर और है, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से यहाँ से इस तरह से वायरिंग की गई है। इस तरह से, ठीक है। और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। और बोला है कि ये जो सारे कैपेसिटर है, ये C1, C2, C3, C4, इन सब का जो कैपेसिटेंस है C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C4 इज इक्वल टू ये है 8 माइक्रोफेरेड। सबका कैपेसिटेंस कितना है? 8 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो बोला है कि व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। पॉइंट ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो सिंपल सी बात है कि पहले आप देखिए कि कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल में है या फिर कौन से अरेंजमेंट में है। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को पूछा गया है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ए ड्रॉ करता हूं। ये पॉइंट ए है सपोज, ठीक है, पॉइंट ए। अब पॉइंट ए को देखिए कौन कौन कनेक्टेड है, ठीक है। अब इस पॉइंट ए जो है, ये जो टर्मिनल है आपका, हाँ यहाँ ऊपर एक और ये लाइन है, ये मैं इसे ड्रॉ कर देता हूं, ये इस तरह से, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि पॉइंट ए को कौन कौन सा कैपेसिटर कनेक्टेड है। देखो पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है, ठीक है, यहां ध्यान देना, पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहां का भी होगा, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है C1 को, है ना। तो मतलब पॉइंट ए को कैपेसिटर C1 का एक प्लेट तो कनेक्टेड है, राइट। तो मैं इसको यहां बता देता हूं ऐसे, ठीक है। पॉइंट ए को कैपेसिटर C1 का एक प्लेट कनेक्टेड है। सिमिलरली पॉइंट ए को देखो, पॉइंट ए से वायर निकली हुई है और ये गई है कैपेसिटर C2 के पास और C3 के पास। सो पॉइंट ए से डायरेक्टली C2 भी कनेक्टेड है और C3 भी कनेक्टेड है। आप देख सकते हो पॉइंट ए से, देखो यहां से एक वायर गई है ऐसे ऐसे, तो ये C2 भी कनेक्टेड है और C3 भी कनेक्टेड है। तो यहां पे ए से देखिए कैपेसिटर C2 का भी एक प्लेट कनेक्टेड है और कैपेसिटर C3 का भी एक प्लेट कनेक्टेड है, ठीक है। अब पॉइंट ए से जो वायर गई है आगे, C4 भी कनेक्टेड है। देखिए यहां से जो वायर गई है ये C4 का भी एक प्लेट कनेक्टेड है। तो इस तरह से ये हो गया C4 का। अब देखिए ये जो कैपेसिटर C1 था, इसका एक प्लेट कनेक्टेड है B को, ठीक है। तो ये दूसरा प्लेट C1 का, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया B को, ठीक है। C2 का, अब ध्यान देना, C2 का जो एक प्लेट है, ये देखिए ये दूसरा प्लेट C2 का, ये कहां कनेक्टेड है? B को ही कनेक्टेड है। तो C2 का दूसरा प्लेट भी कहां कनेक्टेड है? B को। सिमिलरली C3 का भी दूसरा प्लेट कहां कनेक्टेड है? B को कनेक्टेड है। तो ये B को कनेक्ट कर दिया। C4 का भी दूसरा प्लेट कहां कनेक्टेड है? B को कनेक्टेड है। तो ये भी B को कनेक्ट कर दिया। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो चारों कैपेसिटर हैं, ये क्या हैं? दे आर इन पैरेलल अरेंजमेंट। ये क्या है? पैरेलल में है। देखिए अगर मैं प्लेट्स को नाम दे दूं तो मान लीजिए ये प्लेट m, n, O, P, Q, R, S, T। अब यहां ध्यान देना, मैंने प्लेट्स को नाम दे दिया है समझने के लिए। तो C1 का देखिए ये प्लेट M था जो कनेक्टेड है किसको? पॉइंट ए को, ठीक है। N प्लेट किसको कनेक्टेड था? N प्लेट कनेक्टेड हो पॉइंट बी को, तो यहाँ पे N, ठीक है। C2 कैपेसिटर का कौन सा प्लेट A को कनेक्टेड है? C2 कैपेसिटर का प्लेट P कनेक्टेड है A को, तो ये प्लेट P, ठीक है। O प्लेट किसको कनेक्टेड है? B को, तो ये प्लेट O। C3 कैपेसिटर का कौन सा प्लेट कनेक्टेड है A को? Q कनेक्टेड है, तो यहां पे लिख दिया Q। C3 कैपेसिटर का कौन सा प्लेट B को कनेक्टेड है? R कनेक्टेड है। सिमिलरली C4 कैपेसिटर का कौन सा प्लेट A को कनेक्टेड है? आंसर है T, तो यहां पे T। और कौन सा प्लेट C4 का B को कनेक्टेड है? आंसर है S।
तो इस तरह से ये चारों प्लेट्स जो यहाँ पे अजीब डायग्राम दिख रही थी, रियलिटी में चारों क्या है, दे आर इन पैरेलल अरेंजमेंट, दे आर इन पैरेलल अरेंजमेंट। तो आपको पता है कैपेसिटर्स के लिए पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या है, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द टू ऑल ऑफ देम। तो ये कितने 4 हैं, तो सबको ऐड कर दो, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। तो ये कितना हो जाएगा, सब 8 है, तो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, तो कितना हो गया, 8 4 32 माइक्रो फेरेड। तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में कितना आ गया, 32 माइक्रो फेरेड। अब 32 माइक्रो फेरेड कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। अब ये 63 की डायग्राम मैं जल्दी बना लेता हूं। तो डायग्राम है कुछ ऐसे, ये एक कैपेसिटर है ऐसे, फिर आगे एक कैपेसिटर है ऐसे, फिर आगे एक कैपेसिटर है ऐसे, फिर आगे एक कैपेसिटर है, फिर आगे भी एक और कैपेसिटर है, और यहाँ पे ये है बी, ये है ए, और एक हाँ ये 12 माइक्रो फेरेड का है, ये वाला है 10 माइक्रो फेरेड का, ठीक है, ये 5 माइक्रो फेरेड का है, ये 9 माइक्रो फेरेड, ये 8 माइक्रो फेरेड। अब देखिए क्या कर दिया गया है कि ये 10 माइक्रो फेरेड यहां से एक वायर निकाल के 8 वाले पे कनेक्ट कर दिया गया है ऐसे, और यहाँ पे ये 10 वाले से एक वायर निकाल के कनेक्ट कर दिया गया है 9 वाले के पास, इस तरह से। और आपको पूछा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी कितना है, पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है वो पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में दिया गया है, मतलब ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पूछा है कि जो 5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, ये वाला 5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है ये वाला, इस पे कितना चार्ज कलेक्ट होगा, है ना, कि चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। तो ये 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है सभी लोगों ने। तो ये मैं दूसरे पेज पे, अब देखिए, हाँ, तो हम लोग ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को m नाम दे दिए, इस पॉइंट को नाम दे दिए n, और ये इस पॉइंट को मान लीजिए नाम दे देते हैं t, ठीक है, और ठीक है, और इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे देते हैं, राइट, इसको नाम देते हैं सपोज z। ये जो पॉइंट्स हैं इनको हमने नाम दे दिए, राइट। अब देखिए ये जो पॉइंट t है, राइट, और ये जो पॉइंट यहाँ पे n है, इसके लिए मैं सेपरेट डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूं। ये पॉइंट t, राइट, पॉइंट t का एक टर्मिनल देखिए कनेक्टेड है 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर को। तो पॉइंट t से पॉइंट t से देखिए एक प्लेट को कनेक्टेड है ना, 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर का एक प्लेट कनेक्टेड है पॉइंट t को। तो यहाँ पे 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर मैं ड्रॉ कर देता हूं, और दूसरा जो प्लेट है इस कैपेसिटर का वो कनेक्टेड है पॉइंट m को, राइट, किसको कनेक्टेड है, पॉइंट m को। और पॉइंट m और पॉइंट n दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों एक वायर से कनेक्टेड है। समझ में आ रही है बात। तो पॉइंट m का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल किसका होगा, पॉइंट n का होगा, ठीक है। तो मैं सिंपली यहां पे लिख देता हूं पॉइंट n। समझ में आ रही है बात। देखिए ये जो 10 का कैपेसिटर था उसका एक टर्मिनल कनेक्टेड है t को, दूसरा टर्मिनल कनेक्टेड है m को, राइट, है ना। बट m से एक वायर देखो गई है, वो n पे जा रही है, तो डायरेक्टली ये वायर है, शॉर्ट हो गया है, ये वायर शॉर्ट कर दिया गया है। तो पॉइंट m का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल पॉइंट n का भी होगा। तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया पॉइंट n, ठीक है। यहाँ पे आप m भी लिख सकते हो बट n भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। अब उसके बाद पॉइंट t तो यहाँ पे था, राइट। उसके बाद देखिए और कौन सा यहाँ से कैपेसिटर कनेक्टेड है, उसके बाद देखिए कौन सा और कैपेसिटर कनेक्टेड है, हाँ डायग्राम में देखिए। तो पॉइंट t और पॉइंट z भी देखिए कनेक्टेड है डायरेक्टली। पॉइंट t
और पॉइंट जेड भी देखिए डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो आप बोल सकते हो कि पोटेंशियल जो टी का होगा वही पोटेंशियल जेड का है, जिस तरह से आप बोल सकते हो कि जो पोटेंशियल एम का है वही पोटेंशियल पॉइंट एन का है ना, क्योंकि देखो एक वायर से कनेक्टेड है। तो पॉइंट टी और पॉइंट जेड को आप एक पॉइंट मान सकते हो, और पॉइंट एम और पॉइंट एन को भी आप एक पॉइंट मान सकते हो। तो पॉइंट टी से वायर निकल के जा रही है यहां पे, राइट, जेड पे। यहां पे देखो दो कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, एक 5 माइक्रोफैरेड वाला और एक 9 माइक्रोफैरेड वाला। तो देखिए मैं टी से एक 5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। अब आप ऐसा मत सोचना कि ये पॉइंट जेड को कनेक्टेड है, बट जेड और टी का पोटेंशियल तो सेम ही था ना, तो पॉइंट जेड को मैं पॉइंट टी बोल सकता हूं क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। इसलिए मैंने यहाँ पे टी को 5 का कनेक्ट कर दिया है क्योंकि जेड और टी एक ही पोटेंशियल पे है, ठीक है। तो यहां पे 5 कनेक्ट कर दिया। 5 माइक्रोफैरेड वाले कैपेसिटर का दूसरा टर्मिनल कहां कनेक्टेड है, पॉइंट, दूसरा टर्मिनल कहां कनेक्टेड है, पॉइंट एम को। कहां कनेक्टेड है, पॉइंट एम को। बट आपको पता है कि पॉइंट एम को आप पॉइंट एन बोल सकते हो, पॉइंट एम को आप पॉइंट एन क्या बोल सकते हो ना। तो मैं सिंपली यहां पे कनेक्ट कर दूंगा, राइट। अब देखिए यहां पे पॉइंट टी को कौन कनेक्टेड है, 9 माइक्रोफैरेड वाला भी कनेक्टेड है। पॉइंट टी को कौन कनेक्टेड है, 9 माइक्रोफैरेड वाला। तो यहां से ये बना दिया 9 माइक्रोफैरेड वाला भी, ठीक है। और 9 माइक्रोफैरेड वाले के दूसरे टर्मिनल किसको कनेक्टेड है, एन को कनेक्टेड है। तो यहां से 9 माइक्रोफैरेड वाले का दूसरा टर्मिनल एन को कनेक्ट हो गया। तो 5 माइक्रोफैरेड वाला कैपेसिटर हमने जोड़ दिया, 9 माइक्रोफैरेड वाला भी कर दिया, और 10 वाला भी हो गया। अब बचा 12 वाला और 8 वाला। तो 12 वाला जो है वो उसका एक टर्मिनल टी को कनेक्टेड है, तो ये ऐसे हो गया, एक टर्मिनल टी को कनेक्टेड है, ये कितना 12 माइक्रोफैरेड का है। और इसका जो दूसरा टर्मिनल है वो कनेक्टेड है पॉइंट बी को, तो दूसरा टर्मिनल कनेक्टेड है पॉइंट बी को। हाँ, पॉइंट एन का देखिए, पॉइंट एन का एक टर्मिनल किसको कनेक्टेड है, 8 माइक्रोफैरेड वाले को। तो ये हो गया आपका 8 माइक्रोफैरेड वाला कैपेसिटर, और दूसरा टर्मिनल किसको कनेक्टेड है, पॉइंट ए को। आप ध्यान देना कि जो पॉइंट टी है, पॉइंट टी के जगह आप पॉइंट जेड भी लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट टी और पॉइंट जेड एक ही पोटेंशियल पे कनेक्टेड है, एक वायर से शॉर्ट है वो डायरेक्ट। और आप पॉइंट एम के जगह क्या लिख सकते हो, पॉइंट एम के जगह आप क्या लिख सकते हो, पॉइंट एन, क्योंकि दोनों एक स्ट्रेट वायर से कनेक्टेड है। तो पॉइंट एम के जगह आप क्या लिख सकते हो, पॉइंट एन। तो ऐसा लिख सकते हो। तो ये जो पॉइंट टी है इसको आप और क्या बोल सकते हो, पॉइंट जेड। और ये जो पॉइंट एन है इसको आप और क्या बोल सकते हो, पॉइंट एम। समझ में आ रही है बात, ये सेम है दोनों, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों पॉइंट्स क्या है, सेम है। अब आपको ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस पूछा था, तो ये तीनों तो पैरेलल में है, ये तीनों कैपेसिटर्स तो क्या है, पैरेलल में है। तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, इनका इक्विवेलेंट निकाल लो पहले। इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, सी इक्विवेलेंट कितना होगा, 10 + 5 + 9 कितना हो गया है, 15 + 9, ये हो गया 24 माइक्रोफैरेड। तो इसका फिर से अगर डायग्राम बनाए तो यहाँ पे 12 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है ही है, और यहाँ पे फिर ये 24 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, राइट। और फिर आगे ये 8 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, और आगे है पॉइंट ए, और यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट बी। तो अब ये तीनों क्या है, सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। सीरीज का फॉर्मूला क्या है, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/12 + 1/24 + 1/8। तो ये एलसीएम 24 बना दीजिए सबको। तो ये क्या होगा, 2/24 + 1/24 + 8 3 तो 3/24 है ना। तो कितना हो जाएगा ये, 6/24। तो 6 1 6 4 आएगा। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 4 माइक्रोफैरेड। तो एक आंसर आ गया आपका कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपने निकाल लिया, कितना आया, 4 माइक्रोफैरेड। अब दूसरी चीज आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया था कि व्हाट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन 5 माइक्रोफैरेड। इस 5 माइक्रोफैरेड पे कितना चार्ज प्रेजेंट है वो पूछा था, ये 5 माइक्रोफैरेड वाले कैपेसिटर पे। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया है 4 माइक्रोफैरेड। तो मैं ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर दूंगा कि सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू क्या होगा, Q/V होगा, राइट। तो ये तो कितना है, 4 माइक्रोफैरेड, तो 10⁻⁻6 हो गया। अब टोटल चार्ज मुझे नहीं पता कितना फ्लो होने वाला है। हाँ, कितने का पोटेंशियल लगाया है आपने,
कितने का पोटेंशियल लगाया है, 60 का लगाया है, तो डिवाइड बाय 60, सो Q इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 4 जा 24, सो 240 इंटू 10⁻⁻6 कुलम्ब। तो इतना चार्ज फ्लो होने वाला है सर्किट से, इतना चार्ज, ठीक है, 240 इंटू 10⁻⁻6 कुलम्ब। तो ये चार्ज देखिए जब जाएगा यहां से, आपको इस पे पूछा है ना, इस वाले पे पूछा है कि यहां पे कितना होगा, राइट। तो इसको फिर आप ऐसे लिख दीजिए, ये 240 10⁻⁻6 को क्या लिख सकते हैं, माइक्रोकूलम लिख सकते हैं, राइट, ऐसे ना। अब हमारा जो सर्किट था, ये सर्किट, राइट ना, ये सर्किट को अगर मैं जल्दी से यहाँ पे ड्रॉ करूं, राइट, रुकिए, इसको यहां मैं ड्रॉ करता हूं। हाँ, तो ये डायग्राम है आपकी, राइट, ये आपकी क्या है, डायग्राम है। और आपको पता क्या करना है कि इस 5 वाले माइक्रोफेरेड पे कितना चार्ज है, राइट, चार्ज इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है। आपने एक क्वेश्चन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का निकाल लिया है ना, ये इसका आंसर आपका आ गया। इसका आंसर कितना आया था, इसका आंसर आया था कितना, 4 माइक्रोफेरेड आया था ना, 4 माइक्रोफेरेड। तो फर्स्ट आंसर यू हैव गॉट कितना था, 4 माइक्रोफेरेड था। अब हमको ये दूसरा आंसर निकालना है कि 5 माइक्रोफेरेड वाले कैपेसिटर पे कितना चार्ज है। तो सिंपली सी देखिए बात है, यहां से जो भी करंट जाएगा ऐसे, ठीक है, ये करंट यहाँ पे तो कितना जाएगा, इस कैपेसिटर पे फिर कितना चार्ज होगा, टोटल कितना होगा, 240 माइक्रोकूलम्ब होगा, राइट। फिर जब ये यहाँ जाएगा तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज बढ़ जाएगा, कुछ चार्ज वहां जाएगा ऊपर, जहां मान लीजिए Q1 जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए Q2 जाएगा, और यहाँ पे मान लीजिए कितना जाएगा, Q3, और फिर फाइनली मिलके यहाँ पे ये चार्ज कितना हो जाएगा, 240 माइक्रोकूलम्ब। अब देखिए तीनों कैपेसिटर इस पॉइंट पे कनेक्टेड है ना, कौन सा, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था, इस पॉइंट को हमने नाम दिया था T और Z, तो मैं इसको T बोल रहा हूं। तो तीनों कैपेसिटर का पोटेंशियल तो सेम है ना, ये जो तीनों कैपेसिटर हैं ये सेम पोटेंशियल पे कनेक्टेड है। तो हमको पता है फॉर्मूला C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, Q बाय C। तो मैं लिख सकता हूं कि V इज इक्वल टू Q बाई C होता है ना, बट V तो तीनों का सेम है क्योंकि तीनों कैपेसिटर्स एक ही पॉइंट को कनेक्टेड है। तो मैं लिख सकता हूं Q1 डिवाइड बाय इसका कितना है, 10 माइक्रोफेरेड इज इक्वल टू Q2 डिवाइड बाय इसका कितना कैपेसिटेंस है, 5 माइक्रोफेरेड इज इक्वल टू Q3 डिवाइड बाय इसका कितना है, 9 माइक्रोफेरेड, है ना। और मुझे ये भी पता है कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये कितना है, टोटल मिला के है 240 माइक्रोकूलम्ब है, राइट, ये मुझे ये भी पता है। ये जब तीनों चार्जेस ऐड होंगे तो टोटल चार्ज कितना है, 240 माइक्रोकूलम्ब। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे Q2 निकालना है ना, Q2 ही तो निकालना है मुझे। तो मुझे Q2 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, ये गया ये गया ये गया, तो Q2 निकालना है। तो Q1 की जगह मैं क्या डाल सकता हूं, Q1 की जगह मैं डाल सकता हूं, Q1 के जगह मैं क्या डाल सकता हूं, यहां से देखिए Q1 की जगह मैं क्या डाल सकता हूं, 2Q2 डाल दिया Q1 की जगह, इस यहां से प्लस ये Q2 हो गया। और Q3 की जगह मैंने क्या डाल दिया, Q3 की जगह मैंने डाल दिया 9/5 Q2, और ये हो गया 240 माइक्रोकूलम्ब, ठीक है, इस तरह से। अब इसको सॉल्व कर लेना, ये Q2 बाहर निकालो, तो ये 2 + 2 + 1 + 9/5, ये हो गया 240 माइक्रोकूलम्ब। और यहाँ पे Q2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 9/5 इज इक्वल टू 240 माइक्रोकूलम्ब। और फिर Q2 5 3 15, 15 + 9 कितना हो गया, 24/5, और ये हो गया 240 माइक्रोकूलम्ब, 1 जा 10 जा, तो Q2 की वैल्यू आ गई 50 माइक्रोकूलम्ब। तो कितना चार्ज, Q2 कितना चार्ज आया, 50 माइक्रोकूलम्ब। मतलब इस 5 माइक्रोफेरेड वाले कैपेसिटर पे कितना चार्ज कलेक्ट होगा, 50 माइक्रोकूलम्ब। तो पहला आंसर था आपका 4 माइक्रोफेरेड और दूसरा आंसर है 50 माइक्रोकूलम्ब, ठीक है। तो इसका आंसर है डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये अगला क्वेश्चन है हमारा 64th क्वेश्चन में क्या ऐसा एक सर्किट दिया हुआ है, पूछा है कि ये 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर पे कितना चार्ज कलेक्ट होगा और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इन कैपेसिटर के अबाउट। तो सिंपल सा फंडा है, पहले आप इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जल्दी से निकाल लो। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे,
ये दोनों देखो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, दीज टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल आप कैसे डिसाइड करोगे? अगर दोनों कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स कॉमन टर्मिनल पे कनेक्टेड हैं, जिसका जैसे इस चार का एक ये प्लेट और ये प्लेट दोनों एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है ना, और इसका फिर ये प्लेट और ये प्लेट ये भी दोनों एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड हैं, तब आप बोल सकते हो कि ये दोनों पैरेलल में है, राइट। तो अब ये इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा? इक्विवेलेंट बनेगा ये 20 हो गया, 20 एज इट इज, है ना। पैरेलल में आपको पता है इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, डायरेक्टली ऐड करते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट इसका क्या आएगा? 4 + 4, ये कितना हो जाएगा? 8 माइक्रो फेरेड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बन गया 8 माइक्रो फेरेड का कैपेसिटर, ये हो गया 8 माइक्रो फेरेड। और यहाँ पे 12 माइक्रो फेरेड का कैपेसिटर तो लगा है, ये 12 माइक्रो फेरेड। और यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो 300 वोल्ट का प्रोवाइड किया गया है। अब ये तीनों सीरीज में, राइट, तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लो। तो टोटल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? सीरीज में आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 1/20 प्लस 1/8 प्लस कितना हो जाएगा? 1/12। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 + 20 डिवाइड बाय 8 2 16 180 सॉरी 160 प्लस 1/12, ठीक है। अब ये कितना होगा? 28 डिवाइड बाय 160 प्लस ये इस तरह से, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? 28 मल्टीप्लाई बाय 12, ये कितना होगा? 336 हो जाएगा। 336 प्लस 160 और डिवाइडेड बाय 160 इंटू 12 जब आप करोगे 160 इंटू 12 ये आएगा 1920। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? सी इक्विवेलेंट आ जाएगा 1920 होल डिवाइडेड बाय 336 प्लस 160 इट विल बी 496। और 496 से जब आप इसको डिवाइड करोगे ये अराउंड आ जाएगा 1920। तो ये आंसर इसका अप्रोक्सीमेटली आएगा 3.870 माइक्रो फेरेड। तो ये क्या आ गया? ये आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो जब आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ चुका है, तो आप टोटल चार्ज निकाल लीजिए। टोटल चार्ज कैसे निकालोगे? C इज इक्वल टू पता है आपको क्या होता है? Q/V। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q/V हो गया। C इक्विवेलेंट कितना है? 3.870। तो ये हो गया 3.870 माइक्रोकुलम इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? 300 का है। तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 3.870 मल्टीप्लाई बाय 300, ये Q कितना आ जाएगा? Q आ जाएगा अराउंड 1161 इंटू, ये माइक्रो है तो ठीक है, इसको मैं माइक्रो कुलम्ब में ही रखता हूं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1161 माइक्रो कुलम्ब। तो ये टोटल चार्ज आ गया आपका कितना? 1161 माइक्रो कुलम्ब, ये टोटल चार्ज आ गया। तो यहां से जो भी चार्ज आएगा इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा? टोटल यहां से जो भी चार्ज आएगा यहीं से जाना पड़ेगा। तो यहां पे कितना होगा? 1161 माइक्रोकुलम होगा, ठीक है। अब लेकिन जब ये चार्ज थोड़ा आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे चार्ज डिवाइड हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वल कैपेसिटर्स हैं, तो आधा चार्ज यहां चला जाएगा और आधा चार्ज कहां चला जाएगा? वहां चला जाएगा। तो इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा? फिर इसके आधा, तो इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 580.5 माइक्रोकुलम, ठीक है। तो ये 4 माइक्रो फैरेड वाले कैपेसिटर पे कितना होगा? 580.5 माइक्रोकुलम, क्योंकि यहां से जो टोटल चार्ज आ रहा था वो आधा यहां गया आधा वहां गया। यहां पे भी कितना होगा? सेम 580.5 माइक्रोकुलम। तो आपको देखिए चार्ज पूछा गया था तो चार्ज तो आपने निकाल लिया कि 4 माइक्रो फैरेड वाले कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा? 580.5 माइक्रोकुलम, ये आपको मिल चुका है। अगला चीज बोला है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे? C इज इक्वल टू Q/V होता है। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया? Q/C हो गया। Q आपको पता है Q कितना आया है? 580.5 माइक्रो को लिख दो, माइक्रोकुलम्ब है ये। और कैपेसिटर कितना है? 4 माइक्रो फैरेड का है, तो 4 माइक्रो फैरेड, तो ये माइक्रो कट गया। तो 580 डिवाइड बाय 4 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 145.125 वोल्ट्स। तो देखिए आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 145.125 आया और कैपेसिटर के ऊपर का जो चार्ज आया वो इतना कुलम्ब आया।
सो आप देख सकते हैं जो आंसर है वो है 580, 145, आंसर इज डी। इसका आंसर क्या होगा 64th वाले का आंसर इज डी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 वाला। इसमें आपको पूछा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। ये क्वेश्चन तो आसान है। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, जस्ट सिंप्लीफाई करना है सर्किट को। तो ये सिंपली ये दोनों पैरेलल में, ठीक है, ये दोनों क्या है, पैरेलल में, राइट। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, पैरेलल में डायरेक्टली एडिशन होता है, ये क्या हो जाएगा 2C हो जाएगा, राइट। तो ये सर्किट कैसे बन जाएगा, सर्किट बन जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा इसको। ये 2C था, जो नया बना है उसको मैं ब्लैक पेन से शो कर रहा हूं। तो ये जो हमारा नया बना है ये 2C वाला ब्लैक पेन से, ठीक है, ये नया वाला है। ये 2C ऊपर था और फिर यहाँ पे C और ऊपर ये ऊपर कितना है 2C है, ठीक है, और ये कितना है, दिस इज ऑल्सो 2C। तो यहां से हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब ये 2C सीरीज में, अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, C आ जाएगा, राइट। आप करके देख लो, है ना, क्योंकि C इक्विवेलेंट सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 2C इंटू 2C डिवाइड बाय 2C प्लस 2C। तो कितना हो जाएगा 4C स्क्वायर डिवाइड बाय 4C। C गया, 4 गया, आंसर क्या आएगा C। तो ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C हो जाएगा, राइट। फिर आप इसको नया सर्किट बनाओ तो यहाँ पे ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, ये आ गया C, ठीक है, और बाकी का एज इट इज बना दो। तो ये हो गया, ये भी C, और ये ऊपर का है 2C, और ये है पॉइंट आपका P, और ये वाला 2C, और यहाँ पे आपका पॉइंट कहां था, Q था, ठीक है। अब क्या कीजिए, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है पैरेलल में, ये दोनों क्या है पैरेलल में। तो इनका एडिशन कितना हो जाएगा 2C हो जाएगा फिर से। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए जल्दी से बना दीजिए इसको। तो ये हो जाएगा 2C ऊपर का, नीचे का कितना हो गया, ये भी 2C, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में था। और फिर यहां से ये कितना था आपका, ये भी 2C वाला था, और ये P और ये पॉइंट Q, ठीक है। ये 2C ये दोनों सीरीज में, दीज टू आर इन सीरीज, है ना। तो इनका एडिशन करोगे, इनका सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, आंसर C आएगा। तो ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा C, Q और ये P, ठीक है। ये दोनों सीरीज में थे, राइट, इसलिए कन्वर्ट होके C बन गया। कैसे बन गया, वही फॉर्मूला है। इस सीरीज का फॉर्मूला क्या है, 2C इंटू 2C डिवाइड बाय 2C प्लस 2C, राइट। तो 4C स्क्वायर डिवाइड बाय 4C, सो आंसर इज C। इसलिए ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया, C। तो और यहाँ पे ये कितने था, 2C का था। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल में, ये दोनों क्या है, पैरेलल में। तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट फिर क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा 3C। C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स C। तो आपका आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन नंबर 66 में एक अरेंजमेंट दी गई है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 66 में आपको बोला है 3 प्लेट्स ABC, ईच का एरिया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 प्लेट इज 3 mm। द एनर्जी स्टोर्ड व्हेन द प्लेट्स आर फुल्ली चार्ज्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड, अब हमने पढ़ा हुआ है कि जो एनर्जी स्टोर की जाती है कैपेसिटर में वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है। तो उसका फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, U का फॉर्मूला क्या था, Q स्क्वायर बाय 2C था, है ना। Q स्क्वायर बाय 2C था, और Q की जगह आप क्या डाल सकते हो, CV डाल सकते हो। Q की जगह अगर इसमें CV डाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइड बाय 2C। C एक कट गया तो नया फॉर्मूला बन जाता है CV स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो आपके पास U का 2 फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है CV स्क्वायर डिवाइड बाय 2, या फिर एक फॉर्मूला है आपके पास Q स्क्वायर डिवाइड बाय 2C। ये दोनों फॉर्मूला आप यूज करके या फिर कोई एक यूज करके आप एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं एनर्जी। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो प्लेट है ये पॉजिटिव प्लेट है, राइट ना, ये पॉजिटिव कनेक्टेड है। तो यहाँ से ये ऐसे करंट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऐसे आएंगे, राइट ना। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रिएट करेगा ये बैटरी इस डायरेक्शन में, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे तो यहाँ पे ये पॉजिटिव प्लेट बन जाएगा ये,
ऊपर वाला, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां से ऐसे जाएंगे ना, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन करंट के मोशन के बिल्कुल अपोजिट होता है। करंट तो ऐसे जा रहा होगा ना, ऐसे, इस तरह से, और ये फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, राइट, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आके यहां डिपॉजिट होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट। सिमिलरली ये भी पॉजिटिव को कनेक्टेड है, तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, और ये ऊपर का क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो इस तरह से ये कुछ अरेंजमेंट हो जाएगी। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे दो कैपेसिटर्स हैं, हियर देयर आर टू कैपेसिटर्स। अब अगर इस ऊपर वाले कैपेसिटर को देखिए, कैपेसिटर बनाने के लिए कम से कम 2 प्लेट्स चाहिए, यू नीड एटलीस्ट 2 प्लेट्स, है ना, 2 प्लेट्स चाहिए कैपेसिटर बनाने के लिए। तो ऊपर वाला जो एक कॉम्बिनेशन है प्लेट ए एंड बी का, प्लेट ए एंड बी का, उसकी वजह से एक कैपेसिटर बना, मान लीजिए C1, और नीचे का जो कॉम्बिनेशन है प्लेट बी एंड सी का, उसकी वजह से जो कैपेसिटर बना उसको नाम दे देते हैं C2, ठीक है। ऊपर का जो कैपेसिटर है ए और बी प्लेट से जो बना है उसको नाम दे रहे हैं हम लोग C1, और नीचे का जो कैपेसिटर है जो प्लेट बी और सी से बना है उसको नाम दे रहे हैं C2 का। अब एक बात बताइए कि यहां पे इसका पॉजिटिव प्लेट जो है, कैपेसिटर C1 का पॉजिटिव प्लेट कौन है, ए, वो किसको कनेक्टेड है, 12 वोल्ट की बैटरी को, ठीक है। सिमिलरली कैपेसिटर C2 का जो पॉजिटिव प्लेट है C, वो भी किसको कनेक्टेड है, 12 वोल्ट की बैटरी को। तो मतलब दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम ही है ना, दे आर कनेक्टेड टू द सेम पोटेंशियल, दोनों सेम पोटेंशियल पे है, मतलब दोनों क्या है, ये दोनों कैपेसिटर्स क्या हो गए, ये दोनों कैपेसिटर्स हो गए पैरेलल, क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल पे कनेक्टेड हैं। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है मतलब वो क्या है, पैरेलल अरेंजमेंट है, क्या है, पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है। कैसे पता किया, देखिए इसका पॉजिटिव टर्मिनल कहां कनेक्टेड है, C1 का 12 वोल्ट को, इसका पॉजिटिव टर्मिनल भी कहां कनेक्टेड है, 12 वोल्ट को, ठीक है। इसका नेगेटिव टर्मिनल कहां कनेक्टेड है, माइनस यहाँ पे, इसका भी नेगेटिव का कहां कनेक्टेड है, यहाँ पे। तो मतलब ये दोनों कैपेसिटर्स किस में, पैरेलल अरेंजमेंट में है। अब पैरेलल अरेंजमेंट में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, C इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 प्लस C2 होता है, राइट। तो आपको एरिया दिया एक प्लेट का 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पहले C1 निकाल लेते हैं। C का फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, ए इप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी होता है, याद होगा ये। तो ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर में कर लो तो कितना हो जाएगा, 50 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये इप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइड बाय डी कितना है, 3 mm है, तो 3 इंटू 10⁻³ हो गया ये। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये आएगा 50 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 10⁻⁻3 475 इंटू 10⁻⁻11 फैरेड। ये एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, एक कैपेसिटर का। बट यहां पे C1 C2 तो दोनों इक्वल है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, C प्लस C, तो ये क्या हो जाएंगे, 2C हो जाएगा, है ना। तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1.475 इंटू 10⁻⁻11, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये आ जाएगा 2.95। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2.95 इंटू 10⁻⁻11 फैरेड, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया, राइट। ये क्या आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हमको इंटरनल एनर्जी निकालनी है ना, तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, U इज इक्वल टू क्या है, Q² डिवाइड बाय 2C, या फिर ये यूज कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला आपकी मर्जी, चाहे आप ये यूज करो चाहे ये, आंसर दोनों से सेम आएगा। चलो दोनों यूज करके देख, ये यूज करते हैं पहले, क्या है, CV² डिवाइड बाय 2, है ना। तो U इज इक्वल टू, यहां पे इक्विवेलेंट यूज करना, C इक्विवेलेंट, क्योंकि टोटल सिस्टम का निकाल रहे हो आप। तो C इक्विवेलेंट कितना आया, इतना आया 2.95 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय, कितना पोटेंशियल डिफरेंस था, 12 वोल्ट का था, तो ये 12 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, इंटू 12 डिवाइड बाय 2, ये आ जाता है 2.124 इंटू 10⁻⁻9 जूल्स, इतनी एनर्जी आती है।
तो 2.1 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। सो करेक्ट आंसर इज बी। अब इसको दूसरे फॉर्मूला से भी देखिए पता कर सकते हैं, ये वाले फॉर्मूला से। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज किया ना, हाफ ऑफ CV²/2। आप सोच रहे होंगे ये फॉर्मूला यूज क्यों नहीं किया, तो ये फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। तो U इज इक्वल टू हो गया Q² / 2C। दिक्कत क्या है कि यहाँ पे इस फॉर्मूला में ये जो Q² / 2C वाला फॉर्मूला है इसमें, तो यहाँ पे आपको Q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट। अब ये पहले Q की वैल्यू आप निकाल लो। पहले Q की वैल्यू कैसे निकालोगे, टोटल जो आपका ये है, तो सिंपली C इज इक्वल टू Q/V वाला फॉर्मूला है आपके पास। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/V। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इंटू V। अब C इक्विवेलेंट आपने निकाला है कितना है, 2.95 इंटू 10⁻⁻11 इंटू V कितना है, 12 वोल्ट है। तो इसको आप अगर फाइंड आउट करोगे तो कितना आएगा, 2.95 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 2.95 इंटू 12 करोगे तो 35.4 इंटू 10⁻⁻11 कुलम्ब आएगा। ये आ गया Q, तो यहाँ पे डाल दो इसे, 35.4 इंटू 10⁻⁻11 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। और ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 2.95 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इंटू 10⁻⁻22 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2.95 डिवाइड बाय 10⁻⁻11। ये सेम आंसर वही आता है, 2.124 इंटू 10⁻⁻9 जूल। सेम आंसर बी। तो चाहे आप वो फॉर्मूला करो या ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। तो ऐसा एक अरेंजमेंट दिया क्वेश्चन नंबर 67 में और पूछा है चार ऑप्शंस में से करेक्ट क्या है। तो ये दोनों सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लो। तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3। तो ये सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3 + 2 तो 5/6। सो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 6/5 माइक्रो फेरेड, राइट। ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो पहले टोटल चार्ज निकाल लो कि चार्ज कितना फ्लो होगा। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q/V होता है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इंटू V हो जाएगा। कितना इक्विवेलेंट है, 6/5 इंटू 10⁻, इसको माइक्रो फेरेड है ना, -6 लिख दो माइक्रो को। और कितना है, ये 10 है। तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 2 जा, तो हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻6 कुलम, या फिर 12 माइक्रो कुलम चार्ज फ्लो होगा सिस्टम में, 12 माइक्रो कुलम। तो यहां से जो चार्ज फ्लो होगा वो कितना है, 12 माइक्रो कुलम। ठीक है, 12 माइक्रो कुलम। तो इसमें भी 12 माइक्रो कुलम होगा और यहाँ पे भी 12 माइक्रो कुलम होगा, क्योंकि ये सीरीज में है ना, ये सीरीज सर्किट है। आपको पता है सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है, राइट। तो यहाँ से जितना चार्ज जाएगा उतना चार्ज यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे भी 12 माइक्रो कुलम और यहाँ पे भी कितना, 12 माइक्रो कुलम। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। C इज इक्वल टू क्या होता है, Q/V होता है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q/C। तो पहले इस कैपेसिटर के अबाउट, ये इसको कैपेसिटर A नाम दे देते हैं, इसको कैपेसिटर B नाम दे देते हैं। तो फॉर कैपेसिटर A एंड फॉर कैपेसिटर B, कैपेसिटर A के लिए अगर ये फॉर्मूला यूज करें तो V इज इक्वल टू क्या होगा, Q/C। Q कितना है, 12 माइक्रो कुलम, तो 12 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। कैपेसिटेंस कितना है, 2 माइक्रो फेरेड, तो 2 इंटू 10⁻6, ये गया, तो यह कितना आ गया, 6 वोल्ट आ गया। तो A के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 6 वोल्ट का। सिमिलरली आप B के पास का निकाल लो। तो B के पास का क्या आएगा, V इज इक्वल टू Q/C। कितना चार्ज है, 12 माइक्रो कुलम भी है, तो ये हो गया। और कैपेसिटेंस कितना है, 3 माइक्रो फेरेड का है, तो 10⁻⁻6 फेरेड। ये गया, तो कितना आया, 4 वोल्ट। तो पोटेंशियल ऑफ B, जो पोटेंशियल डिफरेंस वो B का कितना, 4 वोल्ट है, और A का कितना है, 6 वोल्ट है ना। सो आंसर देख लीजिए, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स, A इज 6 वोल्ट एंड B इज 4 वोल्ट, राइट। सो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आंसर इज B। आंसर आपका क्या आएगा, B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, राइट। ये तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये सीरीज में है, तो ये पहले तीनों का निकाल लो, है ना। इन तीनों का निकालोगे आप, इनको सॉल्व करो। ये तीनों तो सीरीज में है, दे आर इन सीरीज, ये सीरीज नेटवर्क में है तीनों। तो आप इनका इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये कितना आएगा, C/3 आ जाएगा। ठीक है, कैसे, 1/C इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, तो ये कितना हो जाएगा, 3/C। सो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C/3। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया,
C/3, ये सीरीज का। तो मैं नेटवर्क को थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूं, तो ये नेटवर्क बन जाएगा कुछ इस तरह से, ये पॉइंट ए और यहाँ पे ये हो गया C/3 और ये B और यहाँ पे ये C। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो प्लेट है इस कैपेसिटर का और ये वाला जो प्लेट है इस कैपेसिटर का, दोनों एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है यहाँ पे, और ये वाला जो प्लेट है इस कैपेसिटर का वो भी यहाँ कनेक्टेड है, और इस प्लेट का भी कैपेसिटर का ये प्लेट भी यहाँ ही कनेक्टेड है। तो ये दोनों कौन से सर्किट, कौन से अरेंजमेंट में है? पैरेलल। ये दोनों कौन किस में है? पैरेलल में है ना। पैरेलल में देखिए मैंने डिसाइड कैसे किया, इस देखिए इसको M नाम देता हूं, इसको N, इसको O, इसको P। N और O एक ही टर्मिनल पे कनेक्टेड है और M and P भी एक ही टर्मिनल पे कनेक्टेड है, राइट। N और O इस पॉइंट पे कनेक्टेड है और M and P दे आर कनेक्टेड टू द दिस पॉइंट। तो ये पैरेलल अरेंजमेंट हो गई ना, क्योंकि दोनों कैपेसिटर प्लेट्स के जो टर्मिनल्स हैं वो कॉमन पॉइंट शेयर कर रहे हैं। तो पैरेलल में डायरेक्टली दोनों का क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सिंपली एडिशन। तो C/3 प्लस C, सो आंसर इज 4C/3। सो दिस इज योर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4C/3। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज D, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 69 वाला, ये क्वेश्चन है कि आपको दो कैपेसिटर दिए गए हैं और एक बैटरी यहाँ पे कुछ दी गई है। ये पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, इट्स अ डेल्टा V, राइट। तो ये मैं इसको सिंपली V लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये पोटेंशियल को प्लॉट किया गया है y एक्सिस पे और ये x एक्सिस पे जो प्लॉट है वो डिस्टेंस है। यहां से देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि टू कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज एंड जॉइंड टू अ बैटरी, ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एज वन मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब जब आप लेफ्ट से शुरू करते हो, मतलब नेगेटिव टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल, लेफ्ट से शुरू करोगे तो पोटेंशियल यहाँ पे कितना है, 0 है। पोटेंशियल कितना है यहाँ पे, 0। जैसे जैसे आप आते हो तो पोटेंशियल बढ़ रहा है। देखो सिंपल सी बात है कि ये जो बैटरी है, बैटरी का हायर पोटेंशियल ये होता है, दिस इज HP, हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो नेगेटिव होता है ना बैटरी का, ये होता है लोअर पोटेंशियल। और जो बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है वो कैसे क्रिएट करती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है बैटरी। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि पोटेंशियल बढ़ता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि हम लोग मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब वी आर मूविंग दिस वे, ऐसे मूव कर रहे हैं हम लोग, यहां से ऐसे आ रहे हैं और ऐसे जाएंगे। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल बढ़ेगा। तो पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए C का फॉर्मूला क्या होता है, C का फॉर्मूला आपको पता है, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q/V, राइट। तो अब ये दोनों तो सीरीज अरेंजमेंट में, ये दोनों क्या है, सीरीज अरेंजमेंट में, राइट ना, दोनों सीरीज में। तो इस पे जितना चार्ज होगा, इस पे जितना चार्ज कलेक्ट होगा, सेम चार्ज इस पे भी कलेक्ट होगा, उसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सीरीज अरेंजमेंट है। क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, राइट, करंट क्या होता है, सेम होता है। तो अगर मैं C1 लिखूं तो C1 इज इक्वल टू क्या होगा, Q/V1, और C2 लिखूं तो क्या होगा, Q/V2, क्योंकि दोनों पे चार्जेस तो सेम है, हाँ, बट पोटेंशियल अलग अलग होगा। अब आप यहां देखिए इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है आपको कि ग्राफ में ये जब आप यहां पे थे तो पोटेंशियल 0 था, और आ गया पोटेंशियल बढ़ा 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 बढ़ा। अब यहां पे पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। पोटेंशियल क्या है फिर, कांस्टेंट है, राइट ना। तो यहां पे ये जो प्लेट है, ये प्लेट, ये जो ये लाइन दिख रही है ना आपको, ये लाइन, ये कर कौन रहा है, ये कैपेसिटर C1 कर रहा है। इसको कौन कर रहा है, कैपेसिटर C1। ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन ऐसे, और ये जो लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन, ये वाली, इसको कौन कर रहा है, ये कैपेसिटर C2। पोटेंशियल को चेंज कर रहा है वो, राइट, पोटेंशियल को चेंज कर रहा है। तो अगर मैं प्लेट, चलो इस प्लेट को मैं नाम दे देता हूं प्लेट A, ये प्लेट B, इस प्लेट को नाम दे देता हूं प्लेट M, इस प्लेट को प्लेट N। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट A है, प्लेट A वाला पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट B है, प्लेट B वाला पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट M है, और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट N है। तो आपको दिख रहा है कि ज्यादा डिफरेंस B और A के बीच में या ज्यादा डिफरेंस N और M के बीच में। जाहिर सी बात है ये इसका जो आपको ये देखो हाइट दिख रही है, ये ज्यादा बड़ा कौन है,
VB माइनस VA है या फिर VN माइनस VM है ना? मुझे बताइए ये लाइन ज्यादा बड़ी है या ये लाइन ज्यादा बड़ी है? VB माइनस VA ज्यादा बड़ा है या VM माइनस VN बड़ा है? VN माइनस VM। ग्राफ से क्या पता चल रहा है आपको? तो ग्राफ से पता चल रहा है ना कि ये लाइन ज्यादा बड़ी है, ये वाली लाइन ज्यादा बड़ी है ये, तो इसका ये भी जो होगा ये बड़ा होगा, ये दिस वन, राइट? मतलब VB माइनस VA ये किसके अबाउट का पोटेंशियल है? दिस इज पोटेंशियल एट अबाउट कैपेसिटर C1। और ये किसके अबाउट का पोटेंशियल डिफरेंस है? ये है कैपेसिटर C2 के। तो बड़ा कौन होगा? ये बड़ा है ना, तो C1 के अबाउट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या बड़ा है, राइट? मतलब मैं लिख सकता हूं यहां पे कि V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 इज ग्रेटर देन V2। तो Q तो सेम है, तो लिख सकते हैं C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2। तो C1 बाय C2 इज इक्वल टू V2 बाय V1, राइट? या उल्टा करें तो क्या हो जाएगा? C2 बाय C1 इज इक्वल टू V1 बाय V2, ऐसे, राइट? अब यहां से तो बता ही दिया कि मैंने पोटेंशियल एट अबाउट C1 कैपेसिटर इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस एट अबाउट C2। C1 के पास का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये लाइन आप देख सकते हैं यहां से पता चल रहा है। तो अगर ये 1 से बड़ा है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो C2 भी क्या होगा? C1 से बड़ा ही होगा। C2 भी क्या होगा? C1 से बड़ा ही होगा, है ना? क्योंकि अगर V1 V2 से बड़ा है तो C2 भी C1 से बड़ा होगा। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर C इज योर आंसर। तो ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। इसमें देखो क्लियरली आपको दिया गया है एक सर्किट और पूछा गया है कि इसमें जो 8 माइक्रोफैरड वाला कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर 8 माइक्रोफैरड वाला कैपेसिटर, इस पे कितना चार्ज डिपॉजिट होगा, कलेक्ट होगा, और इस कैपेसिटर के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं और इसे सॉल्व करना है। तो ठीक है, फिर से हम ये पॉइंट्स को पहले नाम दे देते हैं, राइट? सो चलिए नाम दे देते हैं कि ये देखिए, इस पॉइंट को मान लीजिए नाम दे दिए पॉइंट M, इसको पॉइंट N, इसको पॉइंट K, इसको पॉइंट L, राइट? और इसको पॉइंट E, ये हमने नाम दे दिया। तो अभी हमको इस सर्किट को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखने में सर्किट थोड़ा सा अजीब है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले सर्किट को पहले आप देख लीजिए ध्यान से एक बार। अब देखिए कि यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये पॉइंट M जो है, पॉइंट 1 सीधा वायर से कनेक्टेड है पॉइंट K से। तो मैं बोल सकता हूं कि पॉइंट M का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल पॉइंट K का भी होगा, क्योंकि सीधा सीधा एक वायर से कनेक्टेड है। उसके बाद पॉइंट E जो है वो भी सीधा सीधा पॉइंट N से कनेक्टेड है, तो पॉइंट E का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल पॉइंट N का भी होगा, ठीक है? और आप ये भी बोल सकते हो कि पॉइंट M K को तो कनेक्टेड है ही, और पॉइंट M L को भी कनेक्टेड है, तो वही पोटेंशियल L का भी होगा। सिमिलरली जो पोटेंशियल पॉइंट K का है, यहां से देखो, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। M कनेक्टेड किसको है? M कनेक्टेड था K को, M कनेक्टेड था L को, एक स्ट्रेट वायर से जिसके बीच में कुछ नहीं है, इसलिए इन तीनों का पोटेंशियल क्या है? सेम। सिमिलरली पॉइंट T और पॉइंट N भी एक स्ट्रेट वायर से कनेक्टेड है, तो इनका भी पोटेंशियल क्या हो गया? सेम, राइट? तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो इसका हम लोग डायग्राम सर्किट ड्रॉ करते हैं दूसरा। तो देखिए, मैं पॉइंट M को K भी बोल सकता हूं, L भी बोल सकता हूं, क्योंकि तीनों का पोटेंशियल सेम है, और पॉइंट E को मैं पॉइंट N भी बोल सकता हूं, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या है? सेम है। तो यहां पे अगर मैं ड्रॉ करूं इनका सिंप्लीफाइड सर्किट, तो मान लीजिए यहां पे पॉइंट E है, पॉइंट E, ठीक है, ये पॉइंट E। अब इस पॉइंट E को 6 माइक्रोफैरेड का एक प्लेट कनेक्टेड है, ये, तो यहां से 6 माइक्रोफैरेड का एक प्लेट कनेक्ट कर दिया। अब इस पॉइंट, ये जो कैपेसिटर है इसका दूसरा प्लेट कहां कनेक्टेड है? पॉइंट M को कनेक्टेड है। कहां कनेक्टेड है? पॉइंट M, है ना? इस 6 माइक्रोफैरेड वाले कैपेसिटर का दूसरा प्लेट कहां कनेक्टेड है? पॉइंट M को। और इस पॉइंट M को आप क्या बोल सकते हो? K भी बोल सकते हो, L भी बोल सकते हो, ठीक है? तो मैं थोड़ी देर के लिए K बोल रहा हूं, राइट? तो ये
के लिख दिया मैंने, पॉइंट एम की जगह मैंने क्या लिखा है के। क्यों बोल सकता हूं, देखो मैंने पहले ही बता दिया क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद हाँ, ये जो कैपेसिटर है कौन सा वाला, 4 माइक्रोफैरेड वाला कैपेसिटर, इसका एक टर्मिनल कनेक्टेड है पॉइंट एम को, राइट। एक टर्मिनल किसको कनेक्टेड है, पॉइंट एम को, और दूसरा टर्मिनल कनेक्टेड है पॉइंट एन को, है ना। तो पॉइंट एन को तो ई बोल सकते हैं ना, तो एक टर्मिनल तो ई को कनेक्टेड हो गया फिर, और ये हो गया कितना, 4 माइक्रोफैरेड, दिख रहा है ना, ये 4 माइक्रोफैरेड वाला कैपेसिटर है। इसका एक टर्मिनल किसको कनेक्टेड है, एन को, और एक टर्मिनल कनेक्टेड है एम को। तो एन को तो हम लोग पॉइंट ई बोल सकते हैं ना, तो मैंने पॉइंट ई को कनेक्ट कर दिया। अब दूसरा वाला टर्मिनल किसको कनेक्टेड है, एम को, और एम को तो हम लोग के बोल ही रहे हैं, तो ये यहां कनेक्ट कर दिया। अब बचा हमारा ये कैपेसिटर 8 माइक्रोफैरेड वाला, इसका एक टर्मिनल देखो एन को कनेक्टेड है, तो डायरेक्ट कनेक्ट कर दे रहा हूं मैं, एन को पॉइंट ई बोल रहे हैं हम लोग, तो यहां पे ये 8 माइक्रोफैरेड वाला कैपेसिटर, और इसका दूसरा जो टर्मिनल है वो किसको कनेक्टेड है, पॉइंट के को कनेक्टेड है। अब पॉइंट के को हम लोग, पॉइंट के तो यहां पे बनाया ही मैंने, चलो के को मैं डायरेक्टली जोड़ देता हूं, ये रहा के, ठीक है, जुड़ गया। अब बचा क्या, ये कैपेसिटर को हमने ले लिया, इसको भी हमने ले लिया, इसको भी हमने ले लिया, बचा ये तीनों और ये 36 वाला। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस कैपेसिटर का प्लेट देखिए, अगर ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर के 2 प्लेट्स हैं, अगर वो दोनों एक वायर से जोड़ दिए जाएं तो कैपेसिटर क्या हो जाता है आपका, यहां पे डिस्चार्ज हो जाता है। कैपेसिटर क्या हो जाता है आपका, डिस्चार्ज हो जाता है। कि अगर कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स को आप डायरेक्टली एक वायर से कनेक्ट कर दो तो जो भी एनर्जी उसमें स्टोर्ड होगी वो एनर्जी क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। उसको बोलते हैं कि कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट, जब आप उसको शॉर्ट करोगे, राइट, मतलब उसके बीच में रेजिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं, तो आपने प्लस को माइनस से डायरेक्ट जोड़ दिया तो कैपेसिटर क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो ये 7 माइक्रोफैरेड वाला जो कैपेसिटर है, इसका एक वायर डायरेक्टली यहां कनेक्टेड है और इसका दूसरा वायर भी यहीं कनेक्टेड है, तो ये 7 माइक्रोफैरेड वाला कैपेसिटर यहां पे शॉर्ट हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये दोनों कैपेसिटर किस में है, सीरीज में है। सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना बनेगा, इनका इक्विवेलेंट बनेगा 9 9 81 डिवाइड बाई 9 + 9 18, ठीक है, ये माइक्रोफैरेड में आएगा। बट इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा, उस इक्विवेलेंट का भी दोनों जो टर्मिनल्स हैं इस वाले कैपेसिटर का, यहां पे अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, ये 7 माइक्रोफैरेड, और यहां पे जो नीचे था ये 81/18, ये 81/18 कितना होगा, अराउंड 5 के आसपास, 81 डिवाइड बाय 18 4.5, ये कितना होगा, 4.5 माइक्रोफैरेड, राइट, इस तरह से। और ये ऊपर देखिए ये वायर ऐसे है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये 7 माइक्रोफैरेड वाला कैपेसिटर, ये 7 माइक्रोफैरेड वाला कैपेसिटर ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ, क्योंकि इसका एक प्लेट दूसरे प्लेट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, सॉरी ये दिख नहीं रहा है ना, हाँ, 7 माइक्रोफैरेड वाला कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ, क्योंकि इसका एक प्लेट दूसरे वाले प्लेट से डायरेक्टली वायर्ड है, तो इसको हटा दो, कंसिडर मत करो, क्योंकि ये क्या हो चुका है, शॉर्ट सर्किट हो चुका है, ये शॉर्ट सर्किट। अब ये नीचे का जो 4.5 माइक्रोफैरेड का बना है, ये दोनों का इक्विवेलेंट, ये भी शॉर्ट सर्किट है, क्योंकि इसका देखिए ये जो वायर है ये डायरेक्टली, और इसका वायर ये डायरेक्टली मिल रहा है, तो ये वाला कैपेसिटर भी क्या है, ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या, आपका कैपेसिटर का एक प्लेट दूसरी प्लेट से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए वायर के थ्रू। तो ये तीनों कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं। अब ये शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं तो इनका सर्किट में कोई काम नहीं है, इनको सर्किट से हटा दो, इनको सर्किट से क्या करो, हटा दो, ठीक है। तो हटा दिया, क्योंकि ये तीनों कैपेसिटर्स क्या हो चुके थे, शॉर्ट सर्किट। अब बचा लास्ट अंतिम वाला कैपेसिटर जो कि कनेक्टेड है पॉइंट एल को, 36 माइक्रोफैरेड वाला पॉइंट एल को। अब पॉइंट एल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉइंट एल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉइंट के बोल रहे हैं ना। बचा लास्ट वाला कैपेसिटर 36 माइक्रोफैरेड का, वो किसको कनेक्टेड है, एल को, और पॉइंट एल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉइंट एल को हम लोग बोल रहे हैं पॉइंट के। तो यहां पे ये कनेक्ट कर दिया 36 वाला, 36 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर।
ठीक है, और यहाँ पे फाइनली नीचे लगा दी कितनी, 40 वोल्ट की बैटरी, 40 वोल्ट की बैटरी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो सी इक्विवेलेंट है वो कितना आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट ये तीनों का पहले पैरेलल वाले का जोड़ दो, 6 + 4 + 8, 6 × 4 = 10, ये 18 माइक्रोफेरेड हो गया। तो इसका फिर सिंप्लीफाई करोगे तो कैसा हो जाएगा, ये 18 माइक्रोफेरेड और फिर यहाँ पे कितना है, ये 36 माइक्रोफेरेड और नीचे कितना आ जाएगा, ये 40 वोल्ट की बैटरी। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो सीरीज में, तो सीरीज में तो क्या हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/18 + 1/36। तो ये इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया 2 + 1 / 36, सो 1/C इक्विवेलेंट हो गया ये। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया तुम्हारा टोटल सर्किट का, 36 / 3, सो 3 × 1 = 3, 12 सो ये हो गया 12 माइक्रोफेरेड तुम्हारा आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूरे सर्किट का। अब पूछा गया था चार्ज, तो C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तुमने निकाल दिया पूरे सर्किट का, कितना आया, 12 माइक्रोफेरेड। तो अब फॉर्मूला यूज कर लो, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q/V, C इज इक्वल टू Q/V। तो ये 12 माइक्रोफेरेड इज इक्वल टू Q, V कितने का है, 40 है, तो Q कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा 12 × 4 = 48, तो ये 480 माइक्रो कुलम्ब। तो टोटल चार्ज कितना निकलेगा, 480 माइक्रो कुलम्ब निकलेगा, 480 माइक्रो कुलम्ब। अब आपको पूछा है इस 8 माइक्रोफेरेड पे कितना चार्ज होगा, राइट, इस 8 माइक्रोफेरेड पे कितना चार्ज होगा, राइट। तो यहां पे टोटल चार्ज जो जाएगा वो कितना जाने वाला है, 480 माइक्रोकुलम जाने वाला है। टोटल चार्ज कितना जाएगा, 480 माइक्रोकुलम। तो कुछ चार्ज यहां चला जाएगा, मान लीजिए Q1, कुछ चार्ज यहां चला गया Q2 और कुछ चार्ज यहां चला गया Q3, ठीक है। अगेन वो तीनों मिलके फिर यहाँ पे क्या बन जाएंगे, जब यहां से निकलेंगे तो क्या बन जाएंगे, 480 माइक्रोकुलम। अब ये तीनों कैपेसिटर्स तो एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड हैं, तो पोटेंशियल तो सेम है तीनों का, है ना, तीनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि पोटेंशियल ऑफ दिस कैपेसिटर इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ दिस। तो C इज इक्वल टू Q/V, ये फॉर्मूला तो है ही हमारे पास। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/C। तो V पहले वाले का V कितना है, Q कितना है पहले वाले का, Q1, C कितना है 6, दूसरे वाले का कितना है Q2, C कितना है 4, तीसरे वाले का कितना है Q3, C कितना है 8। तो ये एक रिलेशन मिल जाएगा Q1, Q2, Q3 में। और आपको पता है तीनों का सम कितना है, Q1 + Q2 + Q3, तीनों मिला के कितने हैं, 480 माइक्रो कुलम्ब। तीनों का एडिशन सम कितना है, 480 माइक्रो कुलम्ब। आपको निकालना कौन है, आपको 8 माइक्रोफेरेड वाला चाहिए ना, मतलब आपको निकालना क्या है, Q3 निकालना है, आपको निकालना क्या है, Q3। तो आप क्या कीजिए, इसे फिर, हाँ, तो ये यहां पे लिख देता हूं मैं, क्या आया था, Q1/6 इज इक्वल टू Q2/4 इज इक्वल टू Q3/8, और Q1 + Q2 + Q3 इज इक्वल टू कितना था, 480 माइक्रो कुलम। तो आपको चाहिए क्या, Q3, तो Q3 को रहने दीजिए और Q1 Q2 को Q3 के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो Q1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 6/8 Q3, Q2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 4/8 Q3, है ना, और Q3 एज इट इज, और ये हो गया 480 माइक्रो कुलम। तो Q3 बाहर आ गया, तो ये हो गया 6/8 + 4/8 + 1 इज इक्वल टू 480 माइक्रो कुलम। तो Q3 हो गया तुम्हारा 10/8 + 1 इज इक्वल टू 480 माइक्रो कुलम, और फिर Q3 हो जाएगा 18/8 इज इक्वल टू 480 माइक्रो कुलम। सो Q3 इज इक्वल टू आ जाएगा 480 इंटू 8 / 18, 480 तो ये कितना आ जाएगा, 213.33 माइक्रो कुलम। ये हो गया कैपेसिटर ऑन, ये हो गया चार्ज किस कैपेसिटर पे, ये
किस कैपेसिटर पे चार्ज हो गया, 8 माइक्रोफेरेड वाले पे कितना आया, 213.33 माइक्रो कुलम। ठीक है, तो ये एक चीज आपने निकाल लिया, क्यों चार्ज निकाल लिया। अब दूसरी चीज आपको क्या पूछा था, नेक्स्ट चीज आपको पूछा गया था पोटेंशियल डिफरेंस। तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी फॉर्मूला पता है, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी हो गया। Q आपको पता ही है, Q कितना है 213.33 माइक्रोकुलम, और C का वैल्यू कितना है, C है 8 माइक्रो फेरेड। तो ये गया, इसको डिवाइड कर दीजिए 213 से, तो 213 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो आंसर आएगा 26.66 वोल्ट। तो ये V कितना आ गया 26.66 वोल्ट, और Q3 कितना आया 213.33। तो V आप 26.66 को अप्रोक्सीमेटली 27 अज्यूम कर सकते हो, और Q3 को आप 214 माइक्रोकुलम अज्यूम कर सकते हो, राइट। तो आपको देखिए जो नियरेस्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोग बाकी क्वेश्चन ट्राई करते रहिए अपने बुक से, ठीक है। ओके, थैंक यू।